भक्ति की 982 नंबर वाणी है। मैं भगवान नहीं यदि तू मेरे दर पर न आए। मैं भगवान नहीं यदि तू मेरे दर पर न आए। मैं भक्त नहीं यदि तू मेरे द्वार पर न आए। भक्त भगवान का झगड़ा झगड़ा नहीं, यह तो प्रेम की कसम कस है। और कौन छुपे हुए रुस्तम है जो म्यूट पे हैं? है कोई? चलो फिर दे भाभी को दीजिए। सबने तो इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे दिए, एग्जाम्पल से सबको समझा दिया। क्या बोलेंगे? बाकी ठीक है, वाणी में इतना ही समझ में आता है कि आपस में ही जो है वो चल रहा है भक्त और भगवान का। अब उसको नोक झोंक कहें या कश्मकश, कश्मकश में कई बार होता है कि समझ नहीं पाते हैं। नोक झोंक तो फिर भी समझने के बाद होती है, लेकिन कश्मकश शायद थोड़ी और पहले चलती है कि भगवान जो है वो ऐसा मन में सोचता है, उसको जब भगवान की फीलिंग आ जाती है कि मैं भगवान हूँ, या भगवान जो है वो ऐसा सोचता है कि मेरे द्वार पे अगर तुझे ना बुला ले, मेरी चौखट पे अगर आके तू सर ना झुका दे तो मैं भगवान नहीं। भगवान को समझ नहीं पाते ना जब तक जाके उसके दर पे कोई सर नहीं झुकाए। और भक्त जो है उसको भी अनुभूति तो हो रही है। अब उसको ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, मैं तो तुम्हें मान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, लेकिन जब तक यदि तू मेरे द्वार पर ना आए। अब द्वार पर मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हमारे घर के द्वार पर, हमारे भीतर जो एक घर है उस द्वार की बात भी भक्त के मन में आ सकती है। तो कह रहा है कि मैं भक्त नहीं यदि तू मेरे द्वार पर ना आए। तो भक्त के मन में भी ये बात आती है और भगवान के भी आती है। तो आपस में दोनों का इस तरह चल रहा है कि वो चाह रहा है कि वो आए और अपनी मैं को झुकाए दर पे आके, और भक्त जो है वो यही कि हाँ ठीक है। हम लोग भी देखते हैं बहुत से लोगों को सत्संग में कि नहीं तुझे ये काम मेरा जो है करना ही पड़ेगा, कैसे नहीं करेगा, उसको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे। किसी की सोच ऐसी होती है कि उसको सब कुछ पता है, हमको बोलने की आवश्यकता ही क्या है। हमारे चाहे कुछ अच्छा है चाहे कुछ बुरा है, सब तो भगवान को मालूम है। और मालूम क्या, करने वाला चलाने वाला सृष्टि को वही है, तो उसको कुछ कहने और झगड़ा करने की आवश्यकता ही कहाँ पड़ रही है देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो एक भगवान है वो ऐसा सोच रहा है, और भक्त एक टाइप का इस तरह का कि वो इस तरह सोच रहा है कि तू मेरे द्वार पर जब तक नहीं आएगा तब तक वो एक तरह से उसको भगवान मानेगा नहीं। और भगवान ये चाहता है कि वो उसके द्वार पे आए और अपना मस्तक झुकाए। तो ये मन में आता है, या कोई जो देखने वाला होता है उसको लगता है ये क्या भगवान और भक्त का क्या झगड़ा है क्या? तो कहा कि झगड़ा नहीं है, तो प्रेम की कसमकस है। प्रेम तो दोनों के ही मन में है, दोनों ही समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों को ही लग रहा है कि वो भी मेरे द्वार पे आए और वो भी मेरे द्वार पे आए। तो वो ये भजन की लाइन याद आने लग गई बोलते बोलते कि दर और घर जो है जब तक एक नहीं हो जाए तब तक जो है उसका कुछ मिल नहीं देखा जाए। तो कभी वो उसके दर पे जाता रहेगा और कभी वो उसके दर पे जाता रहेगा, लेकिन दर और घर जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन हमको सही जो है मायने समझ में आएंगे, भगवान के भी और भक्त के भी। तो दर और घर जो हमारा ये जो घर है भीतर, उसको हम बना लें अपना सब कुछ, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मिल जाए सबको ये वर, दर और घर एक ही बन जाए। और घर एक होना चाहिए ना। हम दर को अलग मानते हैं, घर को अलग मानते हैं। अपने ही घर में अगर बना लें दर और उसके दर को अपना घर मान लें, कुछ भी कह लें हम उसको, है ना, तो भीतर जब ये अनुभूति हो जाती है कि वो घर जो है वही उसका दर बन गया, तो कहाँ दिक्कत है। झगड़ा खत्म हो जाएगा ना, जो झगड़ा चल रहा है वो जाएगा। तो बोलने से नहीं होगा ना, उस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा और उसको उतारना पड़ेगा जीवन में, तब एक होगा, खत्म होगा। ये दर और घर का बहुत सुंदर उदाहरण है। और भी सबने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं समझने के हिसाब से। भैया आप बोलिए अब। हाँ भैया बोले।
मेरे हिसाब से कोई झगड़ा है, ठीक है। गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कि झगड़ा नहीं है, ये तो कश्मकश है। लेकिन कश्मकश का मतलब भी क्या होता है? कभी तू खींच रहा है, कभी मैं खींच रहा हूं। कश्मकश होती है कशिश के द्वारा। कशिश यानी खिंचाव। कभी भक्त भगवान को खींचता है और कभी भगवान भक्त को खींचता है। ये जो कशिश है एक दूसरे की, एक दूसरे के प्रति, वही कश्मकश बन जाती है। अन्यथा कोई कश्मकश है नहीं। तो ये झगड़ा नहीं है, कश्मकश है। किसकी है? प्रेम की है। तो जब तक वो प्रेम हमारे जीवन में अनुभव में ना आ जाए, जिसकी बात हो रही है कि हम तो दर तेरे आ ही गए, अब तुम भी घर अपने आओ, दर और घर एक ही बन जाए तो मिल जाए सबको यह वर। पहले क्या है? सर बाबा जी को अर्पित कर, बातें न बना, मनुहार तो कर। जन का ही था ये अंतरा। हाँ। और मुखड़ा ये सर बाबा जी को अर्पित। नहीं, बहुत से लोगों ने सुना नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं ये कि सर बाबा जी को अर्पित कर, बातें न बना, मनुहार तो कर। इसी का अंतरा है। हम तो दर इसके आ ही गए, अब ये भी घर अपने आए, घर और घर एक ही बन जाए, तो मिल जाए सबको यह वर। वर कब मिलता है? कन्या को वर कब मिलता है? जब वो अपने सर को छोड़ करके किसी और के घर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये यात्रा बाहर की नहीं है, ये यात्रा भीतर की है। सर और घर, हमारे जीवन में उसका दर आया या द्वार आया, जो वाणी में द्वार शब्द लिया है गुरुदेव ने। और हर किसी को बुलाता नहीं है वो। तो कहते हैं चलो बुलावा आया है, नहीं बुलाया है। माता क्या कलेक्टिव लोगों को बुलाती है क्या? जो जाते हैं उनको समझ में आता है, जो नहीं जाते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि माता ने बुलाया है। वैसे ही है, जो उसके दर पे जाते हैं उनको ही समझ में आता है कि उस बुलाया है इसलिए हम जा रहे हैं। और नहीं तो वो अपना हट करके बैठ जाएंगे। हम तो तुम्हारे द्वार पे कितनी बार जा चुके, तुम भी आओ ना हमारे द्वार पर। तो किसको बुला रहे हो तुम किसके द्वार पे जा रहे हो? वो जो वहां बैठा हुआ है एक मूर्ति के रूप में, तस्वीर के रूप में, उसके द्वार पे जा रहे हो। बुला लो अपने द्वार पर, वो आ जाएगा तुम्हारे घर में, एक मूर्ति बनकर, एक तस्वीर बनकर। इससे आगे कहाँ जुड़ा तुम्हारा रिश्ता? भक्त भगवान का झगड़ा होता ही नहीं है। फिर जो रिश्ते हम लोग बातें कर रहे हैं, पति पत्नी, क्योंकि पत्नी ने पति को वरण किया है। अब ठीक है, हम लोग इंडियन हैं, भले यूएस में रह रहे हैं, फिर भी
बंधे हुए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो यूएस से वहीं से पैदा हुए और जिसको कुछ भी कह दे, उनका कल्चर वैसा, ये कैसा, उनको तो 1 मिनट नहीं लगता है डाइवोर्स करने में। वो 1 मिनट में भगवान बदल लेते हैं। खैर, उनके यहाँ भगवान का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई गुरु का नहीं है। हाँ ठीक है, जहाँ उनकी स्थूल की कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति होती है, उसको वो अपना गुरु मानते हैं या शिक्षक मानते हैं या कुछ भी करते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। और आप लोग वहाँ पे करके क्या कर रहे हो मुझे नहीं आइडिया है। कहीं ना कहीं तो प्रभाव होता है। डाइवोर्स तो अब ले नहीं सकते हो, न अपने पति से और न अपनी पत रखने वाले उस भगवान से। झगड़ा क्या करोगे? आप लोगों ने कहा नोक झोंक होती है, अच्छी बात है, नोक झोंक करो, फिर दिल पे क्यों लेते हो? दिल पे ले लेते हो क्योंकि प्रेम किया है ना। प्रेम की कश्मकश ही जो है ना, तुरंत दिल में पहुंच जाती है। जो सिर्फ एक पति पत्नी का स्थूल का व्यवहार निभाते हैं, वो दिल पे नहीं लेते हैं, लेकिन जो उससे ज्यादा गहराई में पहुंचते हैं, उनके भीतर एक कश्मकश आती है, परेशानी आती है, कुछ गम आता है, कुछ कंफ्यूजन आता है कि भाई शादी तो की थी प्रेम के वशीभूत होकर, और प्रेम से ही जीवन बिता रहे हैं पति पत्नी बनकर, तो फिर झगड़ा क्यों है? ये झगड़ा नहीं, कश्मकश, भ्रम है दोनों के बीच में, कुछ कंफ्यूजन है दोनों के बीच में। वो कंफ्यूजन दूर करना होता है, स्थूल जीवन में भी और सूक्ष्म के जीवन में भी। पति पत्नी का एक आपने एग्जाम्पल लिया ना आप लोगों ने, उसमें बहुत जरूरी है उस कंफ्यूजन को दूर करना। भगवान के साथ कश्मकश है। अब आप लोग जिस रूप में ले रहे हो, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर, इस रूप में समझ पा रहा हूँ, मैं उसी रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पति पत्नी है, क्या आपने अपने भगवान को अपना पति माना है क्या? नहीं माना है तो वो कश्मकश नहीं है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन आपके भीतर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, और कम से कम भगवान के साथ नहीं हो रहा है, और वो प्रेम का झगड़ा नहीं है। अगर आप प्रेम करते हो ना उसके साथ में, तो उसका एक अलग डायमेंशन होता है, अलग एक आयाम है उसका, एक अलग रूप है उसका। अभी हमने प्रेम को समझा ही नहीं है, हम शिक्षक और विद्यार्थी का रूप समझ रहे हैं, हम गुरु और शिष्य का रूप भी समझ रहे हैं, लेकिन भक्त और भगवान का रूप नहीं समझ पा रहे हैं। और वो भक्त और भगवान जिसके भीतर में एकमात्र सूत्र यानी जोड़ने वाला धागा, वो प्रेम है। भक्ति तो नवधा भक्ति कही गई है, 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें से एक भक्ति है प्रेमा भक्ति। तो हमने भक्ति को ही नहीं समझा, तो हम भक्त क्या हो गए? हम भक्त हो गए और फिर हम बोल रहे हैं वो तो हमारे शिक्षक हैं, हम उनके विद्यार्थी हैं, वो तो हमारे पति हैं, हम उनकी पत्नी हैं। पता नहीं क्या रिलेशन, क्या उसमें प्रेम है? कहीं पर कुछ भी, कुछ का अंश प्रेम का। क्या एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से प्रेम करता है?
क्या एक शिष्य अपने गुरु से प्रेम करता है? यहाँ कुछ कुछ आता है प्रेम। विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने के लिए आया है, शिक्षक शिक्षा देने के लिए आया है। उनका रिलेशन कहीं कोई प्रेम नहीं है। उस रिलेशनशिप में प्रेम का कोई भी अंश नहीं है। हाँ, सेवा भाव जरूर है। विद्यार्थी के भीतर भी और शिक्षक के भीतर भी सेवा भाव है, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम और सेवा ये एक अलग इशू है। हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, और अगर मौका लगा अभी तो करेंगे बाद में। पहले हम समझ लें, टोटल वाणी को समझ लें। जो रिलेशनशिप भक्त और भगवान की होती है उसको समझ लें, और उसमें कहाँ प्रेम आता है उसको समझ लें, और हम अपने आप को जांच लें, परख लें कि जिन सब रिलेशनशिप्स में हम समझते हैं कि हम जुड़े हुए हैं भगवान के साथ और हम अपने आप को भक्त मान रहे हैं, वहां पे कहाँ कहाँ अड़चन आ रही है, कहाँ कहाँ कंफ्यूजन आ रहा है, कहाँ कहाँ भ्रम आ रहा है। तभी ये झगड़ा है, तभी ये कश्मकश है, और नहीं तो नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। दूर करते जाओ, आप समझते जाओ। शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध समझ लिया, गुरु और शिष्य का संबंध समझ लिया। क्या है गुरु, क्या है शिष्य? जब तक आप विद्या ग्रहण करने के लिए हो, सीखने के लिए हो, सीखो आप। तो कम से कम आप विद्यार्थी से शिष्य बनोगे, जिसको एक धर्म विशेष में कहा जाता है सिख। सिख का मतलब क्या होता है? जो सीख रहा है, वो अब शिष्य बन गया। और वो जो शिक्षक जो उसको सिखा रहा है, वो अब गुरु बन गया। लेकिन वहीं तक सीमित रहोगे तो आप भक्त नहीं बन पाओगे। भक्त वो होता है जो अपने गुरु को भगवान मानता है। उसके लिए भगवान कोई और है ही नहीं, न राम है न कृष्ण है, कोई नहीं है। न देवी है न देवता है, कोई नहीं है। उसके लिए अगर भगवान है कोई, तो एकमात्र उसका गुरु है। कम से कम उस लेवल पर पहुंचेंगे ना, तब हम समझ पाएंगे कि ये वाणी हमको क्या समझा रही है भगवान के बारे में। और हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तो हम अपने भीतर एक सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि के साथ कहेंगे, मैं उसका भक्त हूं, मेरे लिए वही भगवान है, मेरे लिए और कोई नहीं इस संसार में, एकमात्र तू ही है, एकमात्र तू ही है, कोई और है ही नहीं। न कोई देवी न देवता, न नाम राम न कृष्ण, न कोई दुर्गा जी, न कोई हनुमान जी, या कोई भी नाम ले लो, XYZ, कोई नहीं, बस तू 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 तू। अब भगवान का नाम क्या हो गया? तू। और मेरा नाम क्या हो गया? भक्त। बस और कोई नहीं मेरे जीवन में तेरे सिवा। तब उसके जीवन में भी तुम्हारे सिवा कोई और नहीं। ये है तू और मैं का संबंध। ये अगर भगवान कहता है मैं भगवान नहीं यदि तू मेरे द्वार पर ना आए, लेकिन भक्त आ जाता है उसके द्वार पर और कहता है कि मैं हूं ही नहीं कुछ, तू ही तू है, तू ही तू है।
तू ही तो है भगवान। लेकिन तूने मेरी मैं को जागृत कर दिया कि मैं भी कुछ हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया को, इसको, उसको, सब देवी देवताओं को, सबसे किनारा कर लिया मैंने। अब मेरा किनारा क्या है? कुछ नहीं, मेरा एक ही नारा है, मैं तेरा भक्त। और मैं भक्त नहीं यदि तू मेरे द्वार पर न आए। तो क्या दोनों का द्वार अलग अलग है? हाँ, है अलग अलग। स्थूल में तो अलग अलग है, सूक्ष्म में भी जब तक पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो जाते तब तक द्वार अलग है, देहरी अलग है। बस इस देहरी को लांघना है। द्वार भी खुल जाते हैं, लेकिन यह जो एक देहरी है, ये जो क्या कहेंगे उसको, बीच में, आप लोग हिंदी समझते हैं ना सब लोग? दहलीज बोलते हैं ना, हाँ भैया, दहलीज बोलते हैं कह ना। लो। हाँ, जो जॉइंट होता है जहाँ हाँ, से हाँ, बीच में अंदर और बाहर के हाँ, बीच। हाँ, हाँ। लीज है, जो सीता जी ने बाहर निकल के खाना दिया था वो वाली, वो रेखा थी। लक्ष्मण हाँ, रेखा लक्ष्मण रेखा। जो अंदर और बाहर के बीच का संधि स्थल है वो देहरी होती है शायद। मर्यादा, ये वो दहलीज उसको पार नहीं कर पाता है। इसीलिए तू मैं बनी रहती है। ये कोई झगड़ा नहीं है, ये तू मैं है। ये प्रेम की कसमकश है, तू और मैं की कसमकश है कि तू कौन और मैं कौन। और फिर चलता रहता है जीवन। तू कोई और है, मैं कोई और हूँ। तू भक्त है कि मैं भक्त हूँ। तू भगवान है या मैं भगवान हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा ना इसको सॉल्व करने के लिए। कुछ डिफरेंट, कुछ नया, जो आज तक नहीं किया। डिटर्मिनेशन चाहिए उसके लिए, इस झगड़े को दूर करने के लिए। हमेशा हमेशा के लिए पति पत्नी का झगड़ा चलता रहता है, तू मैं चलती रहती है। लेकिन अगर वो प्रेम पर आधारित है, अगर वो प्रेम की कसमकश है, तो प्रेम पूरा कैसे होगा? तू मैं से तो नहीं होगा ना। समझ में आना चाहिए ना कि तू क्या बोल रहा है। तू बोल रहा है वह तू ही है, यानी भक्त बोल रहा है वह तू ही है। तो भगवान क्या बोल रहा है? भगवान भी बोल रहा है वो तू ही है। समझ ही नहीं आता है, कसमकश बनी रहती है। कुछ डिफरेंट, कुछ नया करना पड़ेगा। अब सिर्फ भक्ति से ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होने वाला है। भक्ति में तो झगड़ा चलता ही रहेगा, और यदि आप कुछ भी बोल दो तो ये मेरा विश्वास है, जो आनंद जी ने कहा कि ये विश्वास है, भक्त का विश्वास है, भगवान का विश्वास है, क्या है नहीं है। आपको उससे परे जाना पड़ेगा, उससे बियॉन्ड, उसके लिए कुछ नया करना पड़ेगा। और उसके लिए एक अलग जुनून, एक अलग उत्साह, उमंग चाहिए। मैं उसको लक्ष्मण रेखा नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि वो जो द्वार उसने खोला है दोनों के बीच का, बस
गले मिल जाओ, वहां पर एकाकार हो जाओ, वही नया जीवन है। किसी शायर की शायरी मुझे याद आ गई बातें करते करते, कि कुछ नया करने की वहशत थी कहाँ, कुछ नया करने की वहशत थी कहाँ, इस कहानी को वही अंजाम दे दिया। घर की दहलीज पर्वत हो गई, घर की दहलीज पर्वत हो गई, गैर की दीवार को इल्जाम दे दिया। वाह, बहुत सुंदर। विचार करें हम, गैर की दीवार को इल्जाम दे दिया। नया करने की वहशत थी कहाँ, इस कहानी को वही अंजाम दे दिया। घर की दहलीज पर्वत हो गई, गैर की दीवार को इल्जाम दे दिया। करो कुछ नया, करो कुछ अलग करो। कब तक कश्मकश में जीते रहेंगे हम? बस कस कर पकड़ ले इस भाव को और वहां से टस मस न हो, बिल्कुल टिक जाए वहां पर। तब कश्मकश दूर होगी और तब समझ में आएगा, जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं, बस एक छोटी सी तू मैं है बस। जब ज्ञान हो जाएगा तब तू मैं भी दूर हो जाएगी। ठीक है, हमको तो जैसा भाव। भैया इसका क्या मतलब है कि दहलीज पर्वत हो गई, मतलब गलती अपनी थी और दूसरों की गलती बता दी, इल्जाम उन पे लगा दिया जी इसका? तू पे लगा दिया ना। अच्छा, तू पे लगा दिया। अरे क्या है, दुनिया तू है, तू हम्म, मेरे लिए क्या कर रहा है? हम्म। ये तू है दूसरा। अच्छा अच्छा। छोटी सी चीज होती है, एक कितनी देर लगती है दहलीज को लांघने में, लेकिन कहते हैं दूसरा मेरे सामने दीवार खड़ी कर दी इसने। तो हम क्या देते हैं, अरे उसने आवरण डाल रखा अपने ऊपर, वो अपने आप को प्रकट ही नहीं कर रहा है। हम ये नहीं देखते कि मेरी ही आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। सही बात है। मुझको इल्जाम दे देते हैं। नहीं, ये भक्त और भगवान की नोक झोंक है। आया, समझ में आया अभी। हाँ, और नहीं, शेर पसंद आया कि नहीं आपको? बहुत 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 ज्यादा। बहुत अच्छा शेर है बहुत भैया। अच्छा। एक बार शेर नहीं हो तो मजा नहीं आता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शेर वाकई में शेर है। अभी शेर है इसीलिए तो शेयर किया ना। और बोलो, कोई और बात है क्या? तो जैसे पूरा चर्चा का सार हुआ कि हम लोग प्रेम को बढ़ाएं और उससे प्रेम इतना अधिक हो जाएगा, उससे एकाकार हो जाएगा, तो फिर कोई कश्मकश नहीं रहेगी। कश्मकश तो रहनी चाहिए। कश्मकश तो रहेगी तो प्रेम वो रहेगी, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक रहेगी।
नहीं तो ये रहेगी कि भाई अब क्या लड़ाई झगड़ा करना, बहुत दिन हो गए हैं, अब एक साथ रहना सीख गए ना पति पत्नी, नहीं एक साथ में रहना है तो फिर अब झगड़ा कम कर। फिर क्या है? नहीं, अभी तक तो झगड़ा ही है, कसम कसम हो जाते, झगड़ा नहीं है, तू मैं भी है। ये एक क्या बोले, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना होता है, एक अंडरस्टैंडिंग पे आना होता है, और वो बिना ज्ञान के नहीं आता है, चाहे वो भौतिक जीवन हो चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, है ना। वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, एक दूसरे को समझना और उसके अनुसार चलना। तू मेरे द्वार पे नहीं आए, मैं भगवान नहीं। अरे कितनी बार आया तुम्हारे द्वार पर, तू कब आया मेरे द्वार पर? तो मैं तेरे द्वार पर 1000 बार आ गया, तूने मुझे पहचाना ही नहीं, फिर लड़ते रहो लड़ते रहो, क्या मतलब है? आप चलता रहेगा भी नहीं तो झगड़ा। ये समझना है, पहचानना है, जानना है, वो हमेशा हमारे द्वार पर है, और हम जितना संभव हो के द्वार पे जाएं इस स्थूल में। क्यों? क्योंकि वहां पर जाके ही उसके शुद्ध प्रेम की अनुभूति होती है। तब हमको लगता है कि ये तेरा द्वार ही नहीं है, तेरा दर ही नहीं है, ये तेरा दरबार है। और उस दरबार में जाके हमको जो प्रेम की अनुभूति होती है वो कहीं और नहीं होती है। तभी भक्त कह पाता है हमारे जैसा कि बस तेरे दरबार से सरोकार रखता हूँ, प्रेमी हूं मैं, प्रेमियों से प्यार करता हूँ। को प्रेम से ही सरोकार है, उसके दरबार से ही सरोकार है, क्योंकि वहां जाके ही हमको उसके प्रेम और प्यार की अनुभूति। तो सार समझ में आ गया सब बातों का ना? जी हाँ भैया, एकदम। वो आरती की लाइन याद आ रही थी, एक बार जो सतगुरु को दिल से याद करे, घड़ी लगत ना देरी उसके द्वार खड़े। तो आपने वो तो है कि पहचान नहीं हो पाती है, वो तो हर रूप में आता है, बहुत सारे रूप में आता है, हर रूप में वही है, तो वो तो आता ही है, साथ में रहता ही है, पुकारने का भी जरूरत नहीं होता है। उसका सिंपल रूप समझ लो, वो उसका सूक्ष्म रूप है, बहुत सिंपल है, वो है उसका प्रेम और भाव रूप। बस जब उसका प्रेम और भाव रूप समझ लेंगे तो दिल से याद करेंगे तो अपने आप ही हमारे भीतर वो हमारे दर पर यानी हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देगा, प्रेम और भाव के रूप में। और वो दस्तक देगा, दस्तक मतलब क्या होता है? 10 तक गिनती करेगा वो। तुम्हारी जितनी भी स्थूल की कर्मेंद्रियां हैं 5 और ज्ञानेंद्रियां हैं 5, बस उनसे हट जाओ, अब तुम 10 तक गिनती हो गई ना, अब 10 तक दे रहा हूँ, कितना आ अच्छा। जाओ, हो गया। अब उसका दस्तक पहचानो, उस दस्तक को। अब और अच्छे से समझ में आया कि दहरी द्वार पर हो आया है तो दहरी बाहर निकल के उससे मिलना है अपने विचारों से। दस्तक का मतलब आज समझ में आया, दस्तक। कोई बात नहीं है। बहुत सुंदर भैया, एक नए डायमेंशन में ये वाणी खुली है, नए सोच के साथ में। अब हम लोग को भी कुछ नया करना है।
पता नहीं, मैं तो जैसा भाव गुरुदेव देते हैं ऑन द स्पॉट, कल मेरे को पूछोगे, कल बोलोगे ये ऐसी बातें आपने कही, ये कही, पता नहीं, मैं तो बोल देता हूँ ठीक है। अभी शुरू में आप लोगों में किसी ने कहा ना, अभी तो मैं होश में नहीं हूँ। होश बात। पूरा करें अब। हाँ भैया जी हाँ, प्रणाम भैया, हरिओम, प्रणाम।